आवेश का जो चार्ज होता है, आवेश जो हम चार्ज कहते हैं, आवेश का जो मात्रक होता है, मात्रक, आवेश का एस आई मात्रक जो होता है, एस आई मात्रक आवेश का, वो जो होता है आवेश का ऐसा मात्रक कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। आवेश का ऐसा मात्रक क्या होता है? कूलम होता है। यार चलो समझ गया। अब इसके बाद जो टॉपिक है उसका नाम है विभव। ठीक है, इसको मिटाते अभी। देखिए, अब जो पढ़ेंगे हम उसका नाम है, इसी का सब टॉपिक है, उसका नाम है विद्युत विभव। विद्युत विभव। विद्युत विभव। विद्युत विभव जो होता है, मान ली इसका जो डिफिनेशन होगा, किसी अनंत बिंदु से एक बिंदु तक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है उसे हम विद्युत विभव कहते हैं। मान लीजिए अनंत बिंदु मतलब ये नहीं पूरा वो दिखने नहीं करेगा, मतलब ऐसा पॉइंट, मान लीजिए यहाँ से थोड़ा 10 मीटर या 50 मीटर के दूरी पर है, उस करेंट को एक दूसरे पॉइंट तक लाने में जो काम किया जाता है उसे हम कहते हैं विद्युत विभव। मान लीजिए इन्फिनिटी पॉइंट, मान लीजिए यहाँ पे इन्फिनिटी पॉइंट है, ठीक है, इसको यहाँ तक ए तक लाने में, यहाँ पे चार्ज है, इसको पकड़ के यहाँ तक लाने में जो काम किया जाएगा उसे हम कहेंगे विद्युत विभव। तो इसका डिफिनेशन लिख लेते हैं पहले। किसी अनंत बिंदु से, अनंत बिंदु से एक बिंदु तक लाने में, मतलब आवेश को लाने में, एक बिंदु तक आवेश को लाने में जो कार्य किया किया जाता है वह विद्युत विद्युत विभव कहलाता है। विद्युत विभव कहलाता है। ठीक है, विद्युत विभव कहलाता है। देखिए यहाँ पे क्या हो गया कि मान लीजिए ये पॉइंट दल है, इन्फिनिटी पॉइंट, यहाँ पे चार्ज है, कोई चार्ज है, मतलब आवेश है, यहाँ पे आवेश है, यहाँ पे ठीक है, आवेश है, यहाँ से यहाँ तक लाने में जो कार्य किया जाएगा उसे क्या कहेंगे हम? विद्युत विभव कहेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक लाने में जो काम किया जाता है, आवेश को लाने में, मतलब कोई काम होगा, ठीक है, कोई काम होगा कि नहीं? आवेश जो विभव जो होगा, विभव विभव जो होगा क्या होगा? कोई काम होगा, ठीक है, काम किए होंगे, ठीक है, कार्य होगा। एक सेकेंड, विभव जो होगा कोई काम कार्य होगा। किसको लाने में काम होता है? आवेश को लाने में ना, आवेश को लाने में, ठीक है, आवेश को लाने में। तो विभव बराबर क्या? कार्य बटा आवेश हो गया। इसका डिफिनेशन होता है किसी अनंत बिंदु से एक बिंदु तक लाने में, आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है वो विद्युत विभव कहलाता है। कार्य को कोई काम करते हैं विद्युत आवेश को लाने में, इसलिए क्या विद्युत विभव बराबर फॉर्मूला कि विभव बराबर कार्य बटा आवेश। आप लोग जान, दूसरा रूप देख लीजिए यहाँ पे, या विभव को हम भी से सूचित करते हैं। विभव को हम क्या करेंगे? भी से सूचित करेंगे। और कार्य जानते हैं, वर्क इंग्लिश में बोलते हैं डब्लू हो गया। आवेश को हम कैपिटल सी से दर्शाते हैं, कैपिटल सी से दर्शाते हैं। तो भी बराबर फिर क्या हो गया यहाँ पे? डब्लू अपॉन सी हो गया, डब्लू अपॉन सी हो गया। तो अगर इसका एसआई मात्रक के बात किया जाए, एसआई मात्रक के बात किया जाए, एसआई मात्रक के, देखो
तो हम v बराबर जो होगा, v बराबर v का ऐसा मात्रक हो जाएगा यहाँ पे w, w यानी वर्क, वर्क को किस में मापते हैं, जूल में। जूल ये काम है ना, मतलब वर्क जो है काम है, काम को किस में मापते हैं, जूल में, जे होगा, जूल होगा। और अभी हम बोले हैं सी क्या है, आवेश है, आवेश को नापते किसमें, मापते किसमें, ऐसा मात्रक क्या हो गया उसका, तो कूलम हो गया, बटा में क्या हो गया, कूलम हो गया, कूलम, ठीक है, इसको कहते हैं कूलम हो गया। तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, ऐसा मात्रक जूल पर कूलम हो गया, जूल पर कूलम हो गया, ठीक है, जूल पर कूलम हो गया। सॉरी यहाँ पे क्यों होगा, क्योंकि इसमें हम चार्ज को स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं, तो चार्ज को स्मॉल क्यू से दर्शाते हैं, इसलिए क्या हो गया, ए क्यों लिख दिए हैं, ऐसा मतलब क्या हो गया, जूल पर कूलम हो गया। तो कोई दिक्कत देखिए। अब इसके बाद हो गया विद्युत विभवांतर, विद्युत विभवांतर सेम चीज है, सेम चीज है, बस उसमें क्या है, विभवांतर, अंतर की बात है। अंतर कब है, एक के बीच तो अंतर होगा कभी नहीं, दो के बीच अंतर होगा। मान लीजिए इसका डिफरेंस जो होगा कि किसी अनंत बिंदु से, किसी अनंत बिंदु से जब दो चार्ज को लाया जाता है, दो आवेश को लाया जाता है, तो उनके लाने में जो काम किया जाएगा, उनके विभव जो होगा, तो दोनों का अलग अलग विभव होगा। अगर दोनों का अलग अलग विभव होगा तो उसका जो अंतर होगा उसे क्या कहेंगे, हम विभवांतर कहेंगे, ठीक है। अब टॉपिक हम चेंज कर लेते हैं, विभवांतर, विभवांतर आप जो है सेम चलेगा, बस थोड़ा चेंज हो जाएगा इसमें। बस कुछ नहीं होगा, विभवांतर, विभवांतर हो गया, बस विभवांतर। तो किसी अनंत बिंदु से, किसी अनंत बिंदु से दो बिंदु तक आवेश को लाने में जो कार्य किया जाता है वह विभव, वह विभव कहलाता है। वो क्या होता है, विभव कहलाता है। विभव के अंतर को, विभव के अंतर को, अंतर को विभवांतर कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। देखिए यहाँ पे अब इसका जो फॉर्मूला बनेगा, देखिए मान लीजिए ए पॉइंट क्या, दूसरा बी पॉइंट होगा, यहाँ तक लाने में जाना, ठीक है, एगो मान लीजिए एक चार्ज को यहाँ तक लाते हैं, एक चार्ज को यहाँ तक लाते हैं, ठीक है, समझ गए। अब हम विभवांतर कैसे निकालेंगे, तो हम क्या है, विभव का अंतर को क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। तो मान लेते हैं विभवांतर निकालना है, तो भी ए बी हम लिख देते हैं, ए बी मतलब क्या है, विभव जो अंतर करके निकल गया पहले। तो आप ध्यान दीजिएगा, विभवांतर, फिर ए का विभवांतर निकाल लीजिए, फिर बी का विभवांतर का अंतर कर देंगे। तो मान लेते हैं हम भी ए हो गया, तो मतलब क्या गया, मतलब ए का विभवांतर में से क्या करेंगे, बी का विभवांतर घटा देंगे, तो क्या होगा, ए बी मतलब विभवांतर निकल जाएगा। ए के विभवांतर में से बी का विभवांतर घटा देंगे तो क्या जब विभवांतर आ जाएगा। तो अब देखिए ए का विभवांतर क्या जगह यहाँ पे, ध्यान दीजिए, ए विभवांतर क्या जगह, फॉर्मूला तो सेम बनेगा ना। ए भी तो क्या है, विभवांतर है, ए भी क्या विभवांतर है, ए भी क्या है विभवांतर है, ए भी क्या है विभवांतर है। तो ए भी तो एक फॉर्मूला हो गया ना। और विभवांतर क्या होगा, ए भी ए बराबर वी ए माइनस वी बी, ठीक है। तो इसका भी देखो क्या है, ये भी विभवांतर, ये भी विभवांतर, तो इसका भी क्या होगा, ऐसा मात्रक सेम हो जाएगा। तो विभवांतर का भी, विभवांतर का भी ऐसा है मात्रक क्या हो जाएगा, विभवांतर का भी ऐसा मात्रक क्या हो जाएगा, जूल पर कूलम होगा। क्योंकि ये भी विभवांतर, ये भी विभवांतर, विभवांतर का अंतर भी विभवांतर ही आएगा ना। अगर 4 मीटर है कोई, वो 10 मीटर है, अगर अंतर निकाल तो 5 मीटर होगा, तो भी मीटर में है ना। उसी प्रकार ये भी विभवांतर, ये भी विभवांतर, विभवांतर में से अंतर करेंगे तो भी विभवांतर बचेगा ना। अब विभवांतर का क्या होता है, ये विभव, ये भी विभव, मतलब विभवांतर में कहा गया, ये विभव है, ये भी विभव है। तो विभव का जो फॉर्मूला होगा वो तो विभवांतर ही होगा, क्योंकि अंतर बस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें विभवांतर के बारे में पढ़ लिए हैं। अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।